देखो कालिया के मन में नाचत कन्हैया, देखो कालिया के मन में नाचत कन्हैया। जय यशोदा को छैया और दाऊ को भैया, यशोदा को छैया और दाऊ को भैया, देखो कालिया के मन में नाचत कन्हैया, देखो कालिया के मन में नाचत कन्हैया, देखो नाचत कन्हैया, अरे नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया, देखो नाचत कन्हैया, देखो देखो कालिया के मन में नाचत कन्हैया, देखो कालिया के मन में नाचत कन्हैया। जय हो बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्री वृंदावन में हरि लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आज कालिया नाग को भगवान ने नाथ लिया, भगवान ऊपर आए और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सभी ब्रजवासी आनंदित हो गए। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, परीक्षित ने प्रश्न किया क्या सुखदेव जी से, गुरुदेव एक कालिया तो थलचर जीव था, ये जल में तो रहने वाला नहीं था, लेकिन ये कालिया जल में क्यों रहने लगा था, थल का जीव, क्या कारण था इसका? उसी समय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसका एक कारण था। वो कारण ये था, देखो सर्पों की माता है कद्रु और गरुड़ जी की माता है बिनता, ये दोनों कश्यप जी की पत्नी है। कद्रु और बिनता सगी बहने बहने, लेकिन दोनों बहनों में एक दिन बहस छिड़ गई। आंगन में बैठी थी दोनों बहनें और दोनों बहनों में बहस छिड़ गई। कद्रु कहती है देख बहन बिनता, जो सूर्य के रथ के घोड़ा है उनका रंग काला है। बिनता बोली नहीं बहन, जो सूर्य के रथ के घोड़ा है उनका रंग सफेद है। अब दोनों में बहस छिड़ गई। कद्रु ने कहा अगर सूर्य के रथ के घोड़ाओं का रंग काला निकला तो क्या होगा? तो कहा मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। और सफेद निकला तो कद्रु ने कहा तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। कहा ठीक है। अब दोनों में शर्त लग गई। अब कालिया नाग से कहा कद्रु ने माता ने, बेटा सूर्य के रथ के घोड़ाओं का रंग कैसा है? कहा माता काला है, वो सफेद है। तो मैं मौसी, तेरी मौसी की दासी बन जाऊंगी, तेरी मौसी की सेवा करनी पड़ेगी और मैंने तेरी मौसी से शर्त लगाई है। अब कालिया नाग ने सभी नागों को लिया और नागों को लेकर के सभी नाग जो हैं और ये हमारे नानी जी की तरफ से ये आशीर्वाद आया है। ऐसी बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर पर है, यही भगवान से प्रार्थना है। परीक्षित जी, कालिया ने सभी नागों को इकट्ठा किया और सभी जितने नाग थे उन नागों ने छाया कर ली, जैसे ही सूर्य के रथ के घोड़ा जो थे उनके आगे। अब माता बिनता, वो कद्रु कहती है देख बहन, सूर्य के जो रथ के घोड़ा है उनका रंग काला, देख छाया काली पड़ रही है। तो माता बिनता थी, बिनता के साथ छल हो गया और शर्त के अनुसार बिनता जो थी वो कद्रु की दासी बन गई, सेवा करने लगी। लेकिन गरुड़ जी जो थे, सूर्य का जो वो जो गरुड़ भगवान का जो वाहन है,
इनके छोटे भाई है अरुण, जो सूर्य का रथ हाँकते हैं अरुण, ये गरुड़ के भाई है। अब गरुड़ जी ने देखा माँ तू मौसी की सेवा कर रही है, दासियां कहाँ है? का बेटा मैं शर्त हार गई हूँ इसलिए। का क्यों? का सूर्य के रथ के घोड़ा सफेद हैं। मैंने कहा, तेरी मौसी ने कहा काले, लेकिन घोड़ा काले हैं इसलिए मैं दासी बन गई। कहा नहीं ऐसे नहीं, अपने भाई से पूछेंगे अरुण जब आएंगे शाम को तब कि कैसे है सूर्य के रथ के घोड़ा। अरुण आए, अरुण से पूछा तुम तो रथ हाँकते हो रोज, तुम बताओ सूर्य के रथ के घोड़ा कैसे हैं? उन्होंने कहा सूर्य के रथ के घोड़ा सफेद रंग के हैं। अब तो गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया, कहा इस कालिया ने मेरी माँ के साथ छल किया है, ये दुष्ट है कालिया। और कालिया को मारने लग गए गरुड़ जी। कालिया मिल गया, उसका फन पकड़ा और उठा के गरुड़ जी पटक देते, बार बार पटक देते, पृथ्वी में मारने लगे, भत्ता बना दिया कालिया के फनों का। कालिया छूट करके भागा कौन, और गरुड़ जी ने फिर पकड़ लिया। अब की बार एक पेड़ मिल गया, उसी पेड़ में कालिया को दे फन, उसके दे फन गरुड़ जी ने बुरी हालत कर दी। लेकिन कालिया ने अपने 100 फन थे इसके, अपने फनों के द्वारा गरुड़ जी के पंखों पर प्रहार किया तो गरुड़ जी के पंख टूट गए। तो गरुड़ जी को और क्रोध आया, अब तो कालिया को मुंह में भर करके वो पटकने लगे। कालिया ने समझा अब जान नहीं बचेगी। कालिया को पता था कि वृंदावन में जो कुंड है उसमें सौवर महात्मा का श्राप लगा हुआ है इन्हें, गरुड़ जी को, सौवर महात्मा का। एक बार सौवर महात्मा वहीं स्नान कर रहे थे तो गरुड़ जी मछली भर करके चले मुंह में, तो वो खून जो था वो सौवर के चरणों पर गिरा। उन्होंने श्राप दिया, आज के बाद तुम इस कुंड में आओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए कालिया को ये बात पता थी कि गरुड़ जी यहाँ नहीं आएंगे साप के कारण, इसलिए कालिया उसी जगह को सुरक्षित समझ करके। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कालिया थलचर जीव था इसलिए जल में रहता था, जान बचाने के लिए, उसको निकालने के लिए भगवान ने ये उपाय किया और कालिया को आज रमणक द्वीप भेज दिया। ये कालिया कौन है? ये मन हमारा कालिया है। कालिया के कितने फन थे? 100। और फन माने क्या होता है? बुराई, ऐब। अब जिसके अंदर जितनी बुराई है वो उतने ही फन का कालिया है। अब देख लो अपने अपने अंदर, फन माने होती है बुराई, जितनी जिसके अंदर बुराई है वो उतने ही फन का कालिया है। इस रमणक द्वीप क्या है? रमणक द्वीप है सत्संग भूमि। जब ये मन कालिया हो जाए, जब ये मन काला हो जाए, गंदा हो जाए, इसमें जंग लग जाए तो कहाँ चले जाओ? सत्संग में। संतों की संगत कर लो, संतों की शरण में चले जाओ और ये मन काला अपने आप उजला हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इस प्रकार ये सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरा सोना सजन मुरली वाला। सोना जानते हो? सोना, सोना किसे कहते हैं? सोना है सोनो, अच्छो, पंजाबी भाषा ना। सोना माने अच्छा। मेरा सोना सजन